कोई नहीं दे सकता, जिसके पास कोई ना हो उसके बाद ऐसे बच्चे हो, शक्ति हो। ओम नमः शिवाय। वीडियो मैं इनमें से आते हैं और बाबा के चरणों में डोक देकर के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अरे वाह वासु जी वाह, आपके चेहरे पर वो भक्ति का तेज, अप्रतिम तेज वैसे ही दिखाई दे रहा है। मैं वीडियो में साफ देख पा रहा हूँ। बोल जमुना महारानी की जय। ये देखो आप यहाँ पर ताजमहल के अंदर ही अति प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। तो सबसे पहले महादेव मंदिर में करेंगे दर्शन। पहले दर्शन कर ले फिर चलेंगे। मंदिर का रास्ता इधर से है। जैसे कि हम पंडित हैं तो सबसे पहले दर्शन करेंगे भोलेनाथ के और उसके बाद जाएंगे अंदर। तो धीरे धीरे भोलेनाथ की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम। ये देखो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर विश्राम कर रहे हैं। ओए चिरकुटो, अच्छा इसके मम्मी पापा इधर हैं। अच्छा माता पिता भी इधर हैं। वेरी गुड। ये जो काला वाला है ना, ये काला वाला, ये जो काला वाला है, ये काला वाला इसके बाप पे गया है और ये जो बूढ़ा वाला है ये इसकी मम्मी पे गया है। आ जाओ। ये भी पूरा का पूरा किला है। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए। देखो आप दर्शन कर लेंगे। और ये इधर है यहाँ पर जमुना जी। तो देखो परिंदों को पानी पिलाने के लिए पर रखे हैं यहाँ पर पंडित जी ने। और ये यमुना मैया है। यमुना मैया के करो आप दर्शन। और ये महाराज जी है यहाँ के, दिखा देता हूँ मैं आपको। इधर आइए, ये महाराज जी है यहाँ के। महाराज जी हर हर महादेव, है ना। मैं सर यहाँ से हूँ कोटा राजस्थान। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मिलते हैं ना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारे हाथ लगाओ सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुश्यामलं कोमलांगं सीतसमारभित वामभागं बाणोमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुज्वल कृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं मानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं मातजातं नमामि। ऐसा ही कुछ यहाँ का नजारा। तो मेरे दोस्तों मेरा कहना तो ये है कि यार जो भी ताजमहल दर्शन मतलब ताजमहल घूमने के लिए आए, वो ये ताजमहल के अंदर स्थित मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर आए। देखिए आप, ये एक प्रकार का बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। जानते हैं बाबा से इसके बारे में, कब का बना हुआ है, कब का क्या है। वैसे भोले बाबा के दर्शन करने से मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया सर। ये भोले भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए। अरे वाह, भैरव बाबा हैं सर ये।
और भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए। डोग दे लो, इनके दर्शन करने से ना बुरे सपने नहीं आते बेटा। मक्खन जी, भैरवनाथ जी के दर्शन कर लो, आ जाओ। जय हो। तू भोले बाबा दे दे। तो महाराज जी, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप यहाँ कब से हैं और ये मंदिर कितना पुराना है? मुझे ये माइक को थोड़ा ऊपर कर लो। हमें यहाँ पर साल भर होने आ रहा है जी। और बड़ा अच्छा शांति का प्रतीक स्थान है ये जी। बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं, देवालय के बारे में जानते हैं, शिवालय के बारे में जानते हैं और बड़े भाग्यशाली होते हैं जो पहली बार इस आगरा में आते हैं और उन्हें दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि इस आगरा में मात्र 10% या 15% लोग इसका नाम जानते हैं और यहाँ तक आ पाते हैं। तो आगरा के लोगों को भी अभी इसके बारे में पता नहीं है? अधिकतर नहीं पता। वैसे बीच बीच में कई बार मुद्दे उठे हैं कि ताजमहल के नीचे भी शिव मंदिर है। अब वो उस विषय का हमको कोई नहीं, उस पर आज तक हमने कोई तर्क वितर्क नहीं करा। अच्छा। क्योंकि हम अभी यहाँ आए हैं, अब हम कुछ मंथन करेंगे, रहेंगे, बाबा हमें अधिकार देंगे ध्यान का, तो सब चीज सामने आएंगी। वैसे बीच बीच में ऐसे मुद्दे उठते हैं ना, देखो। हाँ, वो तो सबको पता है, सब चीज बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, तो उन चीजों को उच्चारण करने से कोई नहीं, सबके दिमाग में हुआ था। इन तर्क वितर्क करने से कुछ नहीं होता, जो है उसको माना जाए, पहले उसको बढ़ाया जाए, उसको आगे की ओर देखा जाता है। बाकी जी पहले क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था उनसे क्या अपन को क्या मतलब। हाँ। अपन तो ये है कि ये मान लो कि आज ये भोले बाबा का मंदिर है जी, तो हिंदू आस्था का प्रतीक कोई भी व्यक्ति अगर मान लो कि हिंदू है तो वो दर्शन करने जरूर आएगा, उसके मन में आस्था है तो। या फिर मान लो कि आज ताजमहल भी जो एक बिल्डिंग बनी हुई है, इमारत बनी हुई है, किसी ने भी बनवाई हो, लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि बड़ी लाजवाब बनवाई है। जिसने भी बनवाई अच्छी बनवाई है, या वो किसी हिंदू राजा ने बनवाई हो, हाँ, या किसी मुस्लिम शासक ने या किसी मुगल ने, लेकिन इमारत 7 अजूबों में हिंदुस्तान में शामिल है और बिल्कुल देश और विदेशों से यहाँ पर लोग बाग उसे देखने के लिए आते हैं। जहाँ आप खड़े हो, जहाँ आप खड़े हो वो जो धरती मैया है, जगह है कि लोग अपनी जैसे बच्चों को बड़ा करके अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 7 समुद्र पार जाते हैं जी। अपने श्रम से, अपने मेहनत पसीने कमा के सब कोशिश करते हैं, भाव रखते हैं, लेकिन ये वो जगह है जो 7 समुद्र से लोग यहाँ पर आते हैं और हमारे भोले बाबा के दर्शन पाते हैं। और बहुत हंस के खेल के, जैसे आप सामने मेरे खड़े हैं और आप ही मेरे से ज्यादा आपने इसकी तारीफ कर दी है शायद इस वीडियो में, तो मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज जी क्या है कि मतलब आपके चेहरे पर वो भक्ति का तेज, अप्रतिम तेज वैसे ही दिखाई दे रहा है, मैं वीडियो में साफ देख पा रहा हूँ। और ये कहीं ना कहीं एक जिस दिव्य शक्ति की प्रार्थना और पूजा में हम लगे रहते हैं, तो वो तेज ऑटोमेटिक अपनी बॉडी पर, अपने चेहरे पर, अपने ललाट पर दिखाई देता है। और इससे बड़ा आपका सौभाग्य क्या होगा कि आप भोले बाबा के दरबार में हैं और सामने देखो आप यमुना जी का जल रोजाना आप यमुना महारानी की जय करते हो, नहाते हो। हाँ, तो इससे बढ़िया जब हमारा हो गया, ये देखो आप ऊंचे ऊंचे विशाल वृक्ष, पेड़ और बिल्कुल महाराज जी की कुटिया यहाँ, और ये यहाँ पर लगा हुआ है धूणा। धूणे में इधर ही महाराज जी का भोजन वगैरह बनता है और एक और भक्त लोग यहाँ पर विराजे हुए हैं। तो कहाँ से भैया? मैं आगरा से हूँ। आगरा से ही हूँ? अरे वाह। तो महाराज जी मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों जो कोई भी यहाँ पर आए ना, तो इधर शायद महाराज जी का किचन है, नल वगैरह लगा हुआ है और भजन पूजन का कार्यक्रम भी इधर ही चलता रहता है। महाराज जी सब भजनानंदी सब करवा देते हैं। अरे सेवा निस्वार्थ है और कोई किसी सेवा का पता नहीं कब किस रूप में भगवान आए और जो सेवा मांगे वो हम दे देते हैं। जैसे आप हमारे सामने बैठे हो और जो जो कह रहे हो हमको करना पड़ रहा है, हम कर रहे हैं क्योंकि खुश है इसलिए। मैं हूँ अखिल भारतीय हास्य कवि पंडित देवेंद्र वैष्णव पंडित ब्राह्मण। और बिल्कुल मैं क्या है कि सभी जगह इसी प्रकार से दर्शन करने जाता रहता हूँ। ये आपका भाव देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब जिसलिए मैं आपको देख रहा हूँ और आप कैमरे के सामने देर खड़ा हूँ, नहीं तो मुझे इतनी देर खड़े होने का शौक नहीं कैमरे के आगे। सर क्या है ना, आपके अंदर भी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, मेरे अंदर भी होता है, क्योंकि अपन मेरे भी कम से कम ये मान के चलो कि आपकी जितना तो मैं नहीं करता महाराज जी, लेकिन मैं 2 से 3 घंटे सुबह पूजा पाठ में रहता हूँ और वेदों का पठन वगैरह करता हूँ और शाम को भी 2 से 3 घंटे संध्या में मेरे निकल जाते हैं। झूठ कहने का तो अर्थ कहीं होता ही नहीं। हम तो केवल ये तेज जो आप कहते हो कि मात्र बाबा को थोड़ा सा जल थोड़ी सा सुगंधित करके प्राप्त कर लेते हैं, लोगों को क्या मालूम क्या लगता है कि हमने क्या कर दिया, कुछ नहीं, छोटा सा छोटी सी सेवा, लेकिन भाव वो हो कि भगवान खुद कहेंगे बेटा ओम नमः शिवाय, हो गया भजन और हो गई पूजा पाठ। देखिए आप
यहाँ पर है, दिखाइए गौर से कितनी शांति है। बहुत शांति, बहुत गजब का वातावरण है और महाराज। मात्र यहाँ से 400 कदम दूरी पे 400 मीटर दूरी पे जाके आप वहाँ सहन नहीं कर सकते, इतनी आवाज मात्र मनुष्य को। वहां पर इतनी आवाज है और वहां पर गर्मी भी है। अरे गर्मी ये तो सब यहाँ पर आप ही महसूस करो कितना ठंडा। क्यों मैडम, यहाँ पर आने के बाद अपन को कितनी ठंडाई महसूस हो रही है। देखो इतना ठंडा ठंडा लग रहा है गजब का, और बिल्कुल कोल्ड हो गया मामला। कोल्ड हो गया महाराज जी, बातें करते करते हाँ? बातें करते करते। और कहीं ना कहीं देखो जी, भक्ति में शक्ति होती है। भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहे आप पर, हम सभी पर। और चलते हैं बेटा। इतनी सी आपके पास चम्मच है क्या? हाँ क्या चाहिए? इतनी सी चम्मच है क्या? चम्मच? चम्मच है नहीं हम हमारे भोले बाबा बस दो ही हैं ये, दो ही चम्मच। भोले बाबा है और महाराज जी हैं। भैया तो अपने घर चले जाएंगे। ये बाबा भोलेनाथ जी के, भोले बाबा के फ्रेंड। आप भी फ्रेंड हो ना? ओम नमः शिवाय। हुआ तो मन प्रफुल्लित हो गया। और बिल्कुल मैं जितने भी हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर जो भी सनातन को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो यहाँ जब आप ताजमहल में एंटर करने लगोगे तो लेफ्ट में आपको दिखाई देगा सिद्धेश्वर प्राचीन मंदिर। तो वहां से आप 400-600 मीटर का ट्रैक करके और यहाँ पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बताया यमुना जी के दर्शन हो जाएंगे और ये महाराज जी आपको यही मिलेंगे। और बिल्कुल आप सभी को जय भोले, हर हर महादेव, हर हर ओम महादेव। नमः पार्वती पते हर। अरे वाह वासु जी वाह। ये क्या है महाराज जी, ये क्या है? ये बाबा भोलेनाथ का मुकुट बनाया चढ़ाया गया था। देखो भक्त किस प्रकार से आते हैं और बाबा के चरणों में डोक देकर के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये बजरंग बली भी इधर ही बैठे हुए है ना। बेटा महाराज जी को दक्षिणा वगैरह दे दो। नहीं कोई दक्षिणा का कोई नहीं। आप तो बस आप लोग ऐसे ही आइए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। बहुत एक दक्षिणा पंडित का नाम नहीं। एक पंडित कभी भी दूसरे पंडित से दक्षिणा नहीं लेता, क्योंकि बात दक्षिणा की नहीं है। बात यह है कि ये बच्चों का प्रेम जो दिखाइए जी, ये है, इसकी कोई दक्षिणा होती है? ऐसा मेल मिलाव कोई नहीं दे सकता। जिसके पास कोई ना हो उसके पास ऐसे बच्चे हो, शक्ति हो। ओम नमः शिवाय। वीडियो मैं इनमें से ना केवल इतना पसंद है जो हंसते रहे, खेलते रहे। बाकी इसके आगे कोई मेल मिलाव मुझे अच्छा नहीं लगता। इनमें से मैं क्या है ना सर कि बाबा मैं एक को तो लक्ष्मी मानता हूँ, ये बड़ी वाली तो मेरी सरस्वती है और ये मेरी लक्ष्मी है छोटी वाली। इनने मेरे पे हाथ रख दिया तो फिर मुझे क्या चाहिए यार दक्षिणा? अरे मेरा जीवन मेरे को ऐसा कटेगा कि कोई शायद देखते देख धुआं दे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाकाल बाबा के चेले हैं और उन्हीं के रहेंगे जीवन भर। कोई नहीं डगमगा सकता इस बार। जय हो। कह देना कलयुग से अच्छे से हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों महाराज जी ने दक्षिणा लेने के लिए मना कर दिया था और बेटियों से वो बहुत जल्दी घुल मिल गए और उनसे मिलकर के अच्छा लगा। देशवासियों से निवेदन है मेरा, जो भी ताजमहल में आए हैं सिद्धेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जरूर आए और महाराज जी की मदद भी करें। मुझसे तो उन्होंने दक्षिणा ली नहीं, लेकिन आप उनके जीवन व्यापन के लिए दक्षिणा दे करके ही जाए। अब निकल लिए हम ट्रैक करते हुए वापस। मात्र 400 मीटर का ही ट्रैक था, वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां से दरवाजे के अंदर से मात्र 100 मीटर ही अंदर आना था। अब ताजमहल की ओर निकल लिए। ताजमहल को देखने के बाद में हम निकल लेंगे वापस कार के पास और बैठ करके रवाना। तो दोस्तों ताजमहल के क्षेत्र के अंदर जो हमारे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, भोले बाबा का मंदिर है, वहां पर महाराज जी के हमने आपको भोले बाबा के दर्शन कराए, महाराज जी के दर्शन कराए, भैरव बाबा के दर्शन कराए और यहाँ से अब निकलते हैं ताजमहल की ओर। तो फिलहाल इस छोटे से मिनी ब्लॉग का यहीं पे करते हैं। अगर तो लाइक शेयर फॉलो कर यमुना जी का किनारा आपको कैसा लगा, महाराज जी से मिलकर कैसा लगा, तो इन सभी के बारे में हमें लाइक कमेंट करके आप बता देना। वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा सनातनियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और जो भी यहाँ ज्यादा से ज्यादा सनातनियों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और जो भी यहाँ आगरा में है ताजमहल देखने, वो इस मंदिर में जरूर आए। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत, जय सनातन, जय संविधान, जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।